बरही के दुलमाहा गांव में पिछले 6 फरवरी को करियातपुर नई टन निवासी सिकंदर पांडे का 17 वर्षीय पुत्र रुपेश पांडे हत्याकांड का मामला राष्ट्रीय स्तर तक बढ़ता ही जा रहा है। स्वर्गीय रुपेश पांडे के परिवार से मिलने सोमवार को प्रखर राष्ट्र चिंतक पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ उनके आवास पहुंचे। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ बरही के पूर्व विधायक मनोज कुमार यादव व भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य सहटिया विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी शोभा यादव के साथ पहुंचे। मौके पर सर्वप्रथम स्वर्गीय रुपेश पांडे के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दिया। उसके बाद रुपेश की मां उर्मिला देवी, दादी पार्वती देवी व पिता सिकंदर पांडे सहित परिवार के सदस्यों से बातचीत कर उन्हें ढांढस बंधाया। रुपेश की मां और दादी का रो रो कर बुरा हाल था। इस दौरान संवेदना व्यक्त करते हुए पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने मां उर्मिला देवी को आर्थिक मदद के तौर पे कुछ रुपये दिए। हालांकि मृतक की मां रुपये लेने से इनकार करती रही। वह कह रही थी कि उन्हें इंसाफ चाहिए। मौके पर प्रखर राष्ट्र चिंतक पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने रुपेश पांडे हत्याकांड का घोर निंदा कर शोक संवेदना व्यक्त किया। राज्य सरकार किसी की भी हो, किसी पार्टी की भी हो, क्या इस देश का संविधान, क्या इस देश की आईपीसी जो है कुछ खास लोगों के लिए नहीं है और कुछ लोगों के लिए है? इसमें जो भी जांच होनी चाहिए थी वो क्यों नहीं हो रही? क्यों इन लोगों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है? क्यों ये कहा जा रहा है कि सारे हिंदू मर गए, तुमने क्या कर लिया? इस तरीके की बातें अगर किसी भी सरकार में हो तो मैं समझता हूँ ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है, निंदनीय है। इसमें किसी हिंदू और मुसलमान एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन एक हत्या का हत्यारा नहीं पकड़ा जा रहा और आप उसे डामाडोल कर रहे हैं, आज इसको दे रहे हैं और उसी परिवार को आप बार बार जो है दबिश डाल रहे हैं। उनके 50-50 लोगों के नाम आप FIR में लिख रहे हैं, आप उनके साथ में जो लोग खड़े हैं उनको आप डरा रहे हैं। तो फिर ये समझ में आता है मुझे, इस देश में क्या न्यायपालिका, क्या पुलिस चाहती है कि एक आम आदमी जिसे इस संविधान पे भरोसा है, जिसे इस आईपीसी पे भरोसा है, अगर इस तरीके का पक्षपात होगा तो क्या सड़कों पे उतर के लोग न्याय मांगेंगे? और ये इस देश की व्यवस्था और संविधान के रखवाले इस बात का ध्यान रखें कि अगर ऐसा हुआ तो फिर लोग सड़कों पे खुद न्याय करेंगे और फिर फैसला वो खुद ही तय करेंगे। फिर ध्यान रखिएगा कि किसी को शिकायत नहीं होनी चाहिए कि इस देश का बहुसंख्यक जो है संविधान का पालन नहीं करता है। इस सबके बावजूद भी पूरे देश में चाहे रुपेश की हत्या हो रही हो, चाहे अंकित सक्सेना की हत्या हो रही हो, चाहे अंकित शर्मा की हत्या हो रही हो, निकिता तोमर की हत्या हो रही हो, और ये वो हत्या है जिसमें उस जो मरा है उसका कोई दोषी नहीं है, और उसके बाद भी आप न्याय नहीं दे रहे हैं और आप किसी के दबाव में नहीं दे रहे हैं, तो फिर ध्यान रखिए कि 90 करोड़ सनातनी हिंदुओं का दबाव जो है फिर इस देश की व्यवस्था को खलबली मचाएगा। फिर सत्ता और व्यवस्था और पुलिस सब इसके लिए जिम्मेदार होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। क्या ये भी एक आश्वासन समझा जाए सर? क्या ये भी एक आश्वासन समझा जाए? क्या आश्वासन? जैसे आपने बोला इस तरह मैंने आश्वासन किया, आगे बात होना होगा। मैंने कहा कि जब आपको न्याय नहीं, आपका बेटा मार दिया जाए, आप पत्रकार हैं या आप गवर्नर हैं वो छोड़ दीजिए, आपके बेटे को सड़क पे मार दिया जाए, उसका कोई कसूर ना हो और आप न्याय मांगे और आप ही के ऊपर FIR हो, तो क्या कहेंगे आप? तो जितने भी इस तरह करके आ रहे हैं हमारे यहाँ, तो सब तो यही बात कर रहे हैं कि आपको न्याय मिलेगा। मैं ये कब तक मिलेगा न्याय, ये हम लोग जानना चाहते हैं। पूछ रहे हैं, मैं सरकारी आदमी नहीं हूँ, मैं MP MLA नहीं हूँ, मैं पुलिस का आदमी नहीं हूँ, किसी पार्टी का आदमी नहीं हूँ, किसी व्यवस्था का आदमी नहीं हूँ, एक आम नागरिक समाज में घूमता हूँ, उस नाते ये बात कह रहा हूँ। ये बात मैं कैसे कह दूं कि न्याय कल मिलेगा? पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का आपका माध्यम क्या होगा? मेरा यह है कि जन जागरण करके दबाव बनाओगे। मेरे यहाँ आने का मकसद यह है कि ये दबाव बने, सरकार दबाव में आए, आप लोग दबाव बनाएं कि अगर एक आदमी ईमानदारी से रह रहा हो और उसके घर में हत्या हो जाए और समाज चुप हो जाए और पूरे देश की व्यवस्था खामोश हो जाए और किसी के दबाव में आ जाए, तो क्या इस देश में हर आदमी का बच्चा मार दिया जाएगा और कोई बोलेगा नहीं? उसका मर गया तो आप नहीं बोलेंगे, आपका मर गया तो वो नहीं बोलेंगे, तो फिर चलेगा कैसे? अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।